मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब चारों तरफ राम धुन बजाई जा रही है और राम राम राम, चारों तरफ राम की चर्चा है। प्रभु श्री राम का बहुत चर्चित और बहुत प्रतीक्षित मंदिर लगभग पहला चरण पूरा हो गया है और 22 जनवरी की जो तिथि है वो तय हुई है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं और उस तैयारियों के तहत प्रधानमंत्री 30 तारीख को अयोध्या जाएंगे और वहाँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वो पुनर्निर्मित है, यानी पुराना जो स्टेशन था उसका नाम फैजाबाद स्टेशन था और वो छोटा था। अभी चूँकि वहाँ ट्रैफिक का जो पर्यटक है उसका इतना फ्लो बढ़ने वाला है कि उसको बड़े लेवल पर बनाया गया है और जो स्टेशन का स्वरूप है वो मंदिर का स्वरूप, यानी जो राम मंदिर का स्वरूप है उसी स्वरूप के हिसाब से उसकी डिज़ाइन की गई है। तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 30 तारीख को करेंगे और वहाँ से फिर 2 ट्रेनों को, यानी एक जो वंदे भारत एक्सप्रेस है और दूसरी ट्रेन है उसका संचालन वहाँ से होगा। और उसके अलावा जो वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जिसका नाम पहले प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब उसका नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वो भी बिल्कुल उसका जो स्वरूप है, उसका डिज़ाइन है वो भी मंदिर के जैसे बना हुआ है। यानी अयोध्या का जो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका जो स्वरूप है, उसका जो डिज़ाइन किया गया है आर्किटेक्चर, वो मंदिर के आर्किटेक्चर से मेल खाए, ताकि वो एक सिंबॉलिक हो कि एक मंदिरों का शहर है ये। मंदिरों का शहर तो पहले भी बोलते थे लेकिन बहुत तितर बितर था। तो अभी मैं जब वहाँ राम मंदिर के लिए गया था, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो मैं एक हफ्ता अयोध्या में ही था। तो उस दौरान मैंने जो देखे कि वहाँ चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, वहाँ पूरी राजनीति भी मंदिरों और जो भवन है उनको लेकर है। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ही तितर बितर और अव्यवस्थित अयोध्या अयोध्या नगरी। तो आज मैंने जो अभी जो वहाँ लेटेस्ट फोटो और वीडियो आ रहे हैं, जो वहाँ मीडिया कर्मी हैं वहाँ से जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उसे मैं देख रहा हूँ कि जो राम जन्मभूमि है उसके आसपास जितने भी मंदिर थे उन सबको हटा दिया गया है और वो सारी ज़मीन, यानी जो पहले तो सिर्फ 77 एकड़ ज़मीन थी उसको बढ़ाकर यानी 100 एकड़ ज़मीन सरकार ने और एक्वायर की। जो आसपास के मंदिर थे, घर थे, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और अब जो राम मंदिर का जो क्षेत्र होगा लगभग लगभग 200 एकड़ में होगा और वहाँ सब कुछ होगा। यानी मंदिर के अलावा, मंदिर तो अपना है ही है, मंदिर के अलावा वहाँ भजन, वहाँ जो भजन होंगे, जो संध्या होगी, कीर्तन होंगे, एक कीर्तन भवन होगा और वहाँ म्यूज़ियम होगा, वहाँ होटल भी होंगे और आश्रम होंगे, लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग आने वाले हैं। जिस तरह से अभी हमने बनारस में देखा, जब से बनारस कॉरिडोर बना है बाबा विश्वनाथ का, तो वहाँ इतना ट्रैफिक है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। गाड़ियाँ तो दूर की बात है, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं, इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतने पब्लिक वहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। तो वही हाल अभी अयोध्या में होने वाला है। और वहाँ भी चूँकि अयोध्या नगरी बहुत छोटी है तो उसको भी सारे सड़कों को चौड़ा करने की ज़रूरत है और जो होटल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ होटल नहीं है। फैज़ाबाद में होटल है, वो भी छोटे छोटे होटल है। तो होटल बने और जो कंजेशन है ना, सड़कें चौड़ी हों, गली मोहल्ले चौड़े हों, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है जो जो लोगों ने एंक्रोच करके सड़कों को घेरा हुआ है वो हटे। और उसके बाद वहाँ इतना लोगों के लिए रहने की जगह हो जाए कि वहाँ पे टूरिज़्म मेन सोर्स बन जाए इनकम का। और जितने लोग हैं जिनकी नौकरियाँ, वो ठीक है नौकरी करें, लेकिन वहाँ टूरिज़्म के हिसाब से वहाँ अपना रोज़गार खड़ा करें तो वहाँ उनको खूब पैसा वहाँ मिलने वाला है। अब ये जो मंदिर का कारोबार होगा, मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, एक तो अयोध्या में राम मंदिर को दर्शाने वाले विशाल पोस्टर लगाए गए हैं
और ये पोस्टर पूरी अयोध्या में छाए गए हैं, बल्कि लखनऊ से ही जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। और जो पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसमें पारंपरिक मंदिर वास्तुकला की इसमें झलक है। और दूसरा जो इसके कार्यक्रम होंगे, कार्यक्रम तो वैसे 15 जनवरी से शुरू, 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो 14 जनवरी के बाद सारे जो हमारे पवित्र दिन शुरू हो जाते हैं। और उसमें 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान द्वारा प्रायश्चित सरयू नदी के तट के दश विघ्न स्नान और विष्णु पूजन और गौदान किया जाएगा। ये होगा 16 जनवरी को। पूरा एक हफ्ता ये प्रोग्राम चलेगा। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा अयोध्या भ्रमण करेगी और मंगल कलश में सरयू का जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। तो जो अयोध्या जी में एक 84 कोसी परिक्रमा है, तो उस परिक्रमा में लोग जाएंगे और मूर्ति को साथ साथ जाएगी। तो एक माहौल, एक जो होता है कि एक जो भक्ति भावना में और आध्यात्मिक माहौल बने, तो उसके लिए मूर्ति को पूरी परिक्रमा की जाएगी अयोध्या की। 18 जनवरी को गणेश पूजन होगा। गणेश, अंबिका, वरुण, मृतिका, ब्राह्मण, वरण, वस्तु पूजन किया जाएगा और विधिवत अनुष्ठान आरंभ किया जाएगा। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना और नवग्रह स्थापना और फिर उसके बाद हवन किया जाएगा। यह 18 जनवरी है। फिर 19 जनवरी को अग्नि स्थापना और नवग्रह स्थापना और हवन 19 जनवरी को किया जाएगा। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अनाधिवास किया जाएगा। 21 जनवरी को 125 कलहों से दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास, यानी भगवान जो वहाँ पे असल में 2 मूर्तियाँ लगेंगी। एक तो बाल्यकाल की लगेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रकट भय कृपाला। तो जो वो मूर्ति बाल्यकाल की मूर्ति होगी, क्योंकि भगवान प्रकट हुए थे, बाल्यकाल में प्रकट हुए थे। तो उनका प्रकटोत्सव वाला छोटी एक बाल मूर्ति है और वो स्थापित की जाएगी मुख्य मंदिर में। और जब वो उसका फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो वहाँ राम जी की युवा अवस्था की मूर्ति होगी। तो इसके अलावा 22 जनवरी को सुबह पूजन के बाद मध्याह्न काल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये 22 जनवरी को जो होगा वो बेसिकली उसमें 5 लोग हैं जो गर्भगृह में रहेंगे, बाकी सब बाहर रहेंगे। उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे और उसमें जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो रहेंगे। तो इस तरह से कुल 5 लोग वहाँ रहेंगे, बाकी सब बाहर रहेंगे। और 12:30 बजे का समय निकला है और उसके बाद प्रधानमंत्री फिर वहाँ लोगों से भी बात करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्योंकि ये जो राम मंदिर का निर्माण का कार्य है, जो राम मंदिर को लेकर है, राम मंदिर दरअसल कब से था, किस युग से था, इसके बारे में पूरा पता नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने राम मंदिर की स्थापना की थी। और उसके बाद जब बाबर आया था 1526 ईस्वी के आसपास, तो बाबर का एक सिपह सालार था, एक उसका सेक्रेटरी जनरल था मीर कासिम। तो मीर कासिम ने देखा कि मंदिर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं और देश भर के लोग बाकी जगह से भी मंदिर दर्शन के लिए वहाँ आ रहे। तो उसने जब उन लोगों से पूछा, वो लोगों ने बताया होगा मंदिर की महिमा, और तो उनको लगा कि ये तो हिंदुओं का बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र है। तो इसलिए अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया और उसके ऊपर फिर बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो वो मीर कासिम ने बनाई थी करीबन 1526 के बाद, 1500
35-40 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। और उसके बाद से कई युद्ध हुए, कई लड़ाइयाँ हुई, लोगों ने खून बहाया कि हमें राम मंदिर वापस चाहिए। लेकिन चूँकि राज आपका था नहीं, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं मंदिर को लेकर, तो उन्होंने ताला लगा दिया। और वो ताला फिर 1949 में वो ताला खुला था। और उस वक्त पंडित बल्लभ गोविंद वल्लभ पंत होम मिनिस्टर थे, डिप्टी पीएम थे, तो उनके आदेश से वो ताला खुल गया था, वहाँ पूजा शुरू हो गई थी 49 में। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू को पता लगा तो उन्होंने तुरंत ताला बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि फिर तो देश में आग लग जाएगी, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर उस वहाँ ताला लगा दिया। और उसके बाद 50 में ताला लगा, और उसके बाद फिर 1989 में फिर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। और फिर झगड़ा हुआ, आपने देखा ही कितना बड़ा झगड़ा हुआ। और फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, और उस रथ यात्रा के बाद 1991 में 6 अगस्त को कार सुबह हुई, और जो विवादित स्थल था, जो मंदिर के ऊपर बनाया गया था, उसको लोगों ने ढा दिया, और फिर राम जी को वहाँ टेंट में बसा दिया। तो अभी तक राम जी वहाँ टेंट में थे, और जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसके बाद वहाँ राम मंदिर की स्थापना शुरू हुई, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और अब यह 3 साल के भीतर, यानी 2020 में राम मंदिर की स्थापना शिलान्यास हुआ था। और अब 3 साल बाद, जैसे कि टारगेट रखा गया था कि 2024 में उसका उद्घाटन हो जाएगा और जनरल पब्लिक के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा, तो उसका समय आ गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में आजकल पूरा देश का जो माहौल है वो राममय हो गया है। सारा टीवी चैनल वाले वहाँ पहुँच गए हैं, और जो राम मंदिर जन्मभूमि न्यास है उसने सभी लोगों को इनविटेशन भी दिया है वहाँ आने के लिए, एमपीओ को, बड़े बड़े हस्तियों को, कांग्रेस लीडर्स को। तो उसमें भी बहस चल रही कि किसको बुलाया किसको ना बुलाए। जिसको बुला रहे हैं वो कह रहे हैं हम नहीं जा रहे, और जिसको नहीं बुला रहे वो कह रहे हैं हमें इनविटेशन कार्ड नहीं मिला। तो बड़ी अजीबोगरीब सी जैसे हिंदुस्तान की हमारी राजनीति की होती है वो सब चल रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, राम में हो गया देश। और 21 और 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, घर घर दिए जलाए जाएंगे। और वो फिर चाहे आध्यात्मिक हो वो तो रहेगा ही, लेकिन इसमें बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अपना जो वायदा था कि राम मंदिर बनाएंगे वो उन्होंने वायदा पूरा कर दिया है। और आज एक काम और हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका नाम पहले श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था, वहाँ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि दलित थे, पिछड़े थे, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बने, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। और उसी रामायण को फिर अवधि में तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो क्लिष्ट थी, संस्कृत में थी, और तुलसीदास ने अवधि में लिखी। उस वक्त अवधि बोली जाती, तो उन्होंने तुलसीदास जी ने रामायण को पॉपुलराइज कर दिया, यानी जनता के लिए कर दिया कि जनता उसे पढ़े। और वो फिर इतनी पॉपुलर हुई कि आज देखिए घर घर में रामायण, घर घर लोग, गांव गांव रामायण की रामायण मंचन होता है। और उसके बाद देखिए जब मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या को वही प्रतिष्ठा मिल जाएगी जो कभी राजा विक्रमादित्य के समय मिली होगी, या उससे पहले जैसे हम कल्पना करते हैं वहाँ राम जी का जन्म हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो मित्रों अभी के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो मंदिर के बारे में तो जरूर दीजिए, हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।